अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सन 1991 में काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई, जिसमें यह दावा किया गया कि वाराणसी की जो ज्ञानवापी मस्जिद है वहां पर 2500 साल पहले राजा विक्रमादित्य द्वारा बनाया गया एक मंदिर था, जिसे औरंगजेब ने तोड़कर मस्जिद बना दी। पूछा गया कि आपको कैसे पता कि यहाँ पहले मंदिर था? वो बोले कि हिंदुओं का यही मानना है। खैर, सवाल पैदा होता है कि क्या सच में ज्ञानवापी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी? आइए इतिहास को खंगालते हैं। हिंदुओं का मानना है कि आज जहाँ ज्ञानवापी मस्जिद है वहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर हुआ करता था। 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने उस मंदिर को तोड़कर वहाँ एक मस्जिद बना दी, जिसे आज ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं। हिंदुओं के पास इस दावे का कोई ठोस ऐतिहासिक सबूत नहीं है, बस हवाई बातें हैं। हाँ, ASI का सर्वे हुआ है, जिसमें ASI ने डिक्लेयर कर दिया कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे पहले एक बड़ा सा मंदिर हुआ करता था। सब्र रखो, आगे इस पर भी पूरी बात करेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद की अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के सेक्रेटरी सैयद यासीन बताते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद तो अकबर के टाइम से बनी हुई मस्जिद है। अब ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे की दीवार से सटा एक अजीब सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसे आज के लोग हिंदू मंदिर का अवशेष बताते हैं। दरअसल यह अकबर के दीन इलाही मजहब का मरकज हुआ करता था। वही दीन इलाही मजहब जिसे अकबर ने सारे धर्मों को जोड़कर बनाया था। जब औरंगजेब आलमगीर का दौर आया तो औरंगजेब ने यह मरकज तुड़वा दिया था। इस मरकज में आज भी अकबर के वक्त की 2 कब्रें मौजूद है। अब कब्रें तो किसी मंदिर में हो नहीं सकती। आज इसी दीन इलाही मरकज को लोग अपना मंदिर समझ बैठे हैं। औरंगजेब के बाद मुगल सल्तनत धीरे धीरे कमजोर होने लगी और मराठा साम्राज्य फलने फूलने लगा। इसी बीच सन 1776 ईस्वी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने ज्ञानवापी मस्जिद के पास काशी विश्वनाथ का मंदिर निर्माण कराया। ये वो असल मंदिर है जिसकी मांग आज बहुसंख्यक समाज कर रहा है। मगर नहीं, इनको तो मस्जिद को तोड़ना ही है। अब एक बात बताइए कि जब आपके पूर्वज पक्के कट्टर हिंदू थे, धर्म के लिए अपनी जान निछावर कर देते थे, तो अहिल्याबाई होलकर को किसने रोका था ज्ञानवापी मस्जिद को तोड़कर वापस मंदिर बनाने से? इस वक्त तो पूरे भारत पर हिंदू मराठाओं का साम्राज्य कायम हो चुका था। 1669 में औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई। फिर 1776 में अहिल्याबाई होलकर ने मस्जिद को छोड़कर उसके पास में काशी विश्वनाथ का मंदिर बना दिया। सिर्फ 100 साल ही गुजरे थे। तुम्हें तो 2500 साल पहले की बात याद है, और अहिल्याबाई होलकर को 100 साल पहले की बात याद नहीं थी कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई है? ऐसा नहीं था। इसका कारण ये था कि अहिल्याबाई होलकर को पता था कि ज्ञानवापी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर बनाई नहीं गई। इसीलिए एक सच्ची मराठा हिंदू महारानी ने ताकत होने के बाद भी ज्ञानवापी मस्जिद को छुआ तक नहीं, बल्कि मस्जिद के बगल में काशी विश्वनाथ मंदिर बना दिया। इसी तरह आज के हमारे हिंदू भाई शिवाजी और मराठा साम्राज्य को हिंदू धर्म का पैरोकार या अपना आइडल मानते हैं। अगर ऐसा ही है तो फिर सवाल उठता है, क्या उस शिवाजी और बाकी के मराठा उस वक्त सच्चे और पक्के हिंदू नहीं थे? क्योंकि 1674 से 1818 तक मराठा साम्राज्य कायम था और 1760 तक पूरे भारत पर मराठाओं का राज कायम हो चुका था। जब बाबर ने राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाई थी, तो शिवाजी और उनके बाद आने वाले कट्टर हिंदू मराठा राजाओं ने बाबरी मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर वापस क्यों नहीं बनवाया? क्यों शिवाजी महाराज ने यह नारा नहीं लगाया कि राम को वापस लाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे? क्या वजह थी कि पूरे भारत पर राज करने के बाद भी मराठाओं ने बाबरी नहीं तोड़ी, न ज्ञानवापी तोड़ी, न मथुरा की शाही ईदगाह को हाथ लगाया? सीधी सी बात यह है, मस्जिदें किसी मंदिर को तोड़कर बनाई ही नहीं गई। अगर ऐसा होता तो मराठाओं के दौर में ही ये मस्जिदें तोड़ दी गई होती। अब या तो तुम्हारे पूर्वज सच्चे हिंदू थे या तुम सच्चे हिंदू हो। चलिए वापस आते हैं ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे पर। दोस्तों, इतिहास में कभी भी ज्ञानवापी मस्जिद पर विवाद हुआ ही नहीं। जो सबसे पहले विवाद हुआ था वो दीन मोहम्मद 1937 का विवाद। इस केस में वाराणसी के हिंदुओं ने यह दावा किया कि ज्ञानवापी मस्जिद की जमीन हिंदुओं की है। ध्यान रहे, इस केस में हिंदुओं ने ये नहीं कहा था कि मस्जिद की जगह पर पहले मंदिर था। ये विवाद सिर्फ जमीन का था। 1937 में वाराणसी के लोअर कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मस्जिद की जमीन वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, इस पर हिंदुओं का कोई हक नहीं। इसके बाद धीरे धीरे ये जमीन का मुद्दा मस्जिद के नीचे मंदिर का मुद्दा बनने लगा। 80 के दशक में राम मंदिर का मुद्दा जोर शोर से उफान पर था। इसी बीच 1885 में उड़ीसा में VHP एक धर्म संसद का आयोजन करती है, जिसमें बाबरी मस्जिद के साथ साथ काशी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा के शाही ईदगाह को भी तोड़ने की बात की गई। यही वो वक्त था जब ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे हिंदू मंदिर होने की बात सामने आई। इसके बाद 1991 में काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की ओर से विजय शंकर रस्तोगी ने वाराणसी के लोअर कोर्ट में केस दाखिल किया कि ज्ञानवापी मस्जिद की जगह पर पहले एक मंदिर हुआ करता था
आप क्रोनोलॉजी समझते जाइए, कैसे स्टेप बाय स्टेप एक मस्जिद के नीचे इन लोगों ने मंदिर की कहानी गढ़ ली। 1991 में बाबरी मस्जिद राम मंदिर का मुद्दा इतना तूल पकड़ रहा था कि पूरे देश में कम्युनल टेंशन फैलने लगी, जगह जगह पर दंगे होने लगे। इसी को देखते हुए कांग्रेस सरकार ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 पारित कर दिया, जिसमें कहा गया कि 15 अगस्त 1947 से पहले बने किसी भी धार्मिक स्थल को ना ही बदला जाएगा, ना ही किसी दूसरे धर्म का उसमें दखल होगा, बल्कि जो जैसा था वैसा ही रहेगा। इस एक्ट के आने के बाद ज्ञानवापी का मुद्दा ठंडा पड़ गया। इतना ठंडा पड़ा कि 1998 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि अगले 22 सालों तक ज्ञानवापी केस में कोई सुनवाई नहीं होगी। यही वजह थी कि 2019 से पहले तक आरएसएस, वीएचपी, बीजेपी किसी ने भी ज्ञानवापी का मुद्दा नहीं उठाया था। मगर जैसे ही 22 सालों का बैन खत्म हुआ, वैसे ही 2019 में विजय शंकर रस्तोगी ने कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे की मांग कर डाली। बीजेपी को 2024 के चुनाव के लिए एक और बाबरी मस्जिद चाहिए थी, इसीलिए इस मामले को और हवा दी गई। 18 अप्रैल 2021 को 4 हिंदू महिलाओं ने वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की, जिसमें मांग की गई कि ज्ञानवापी मस्जिद की पीछे की साइड वाली दीवार पर हमारी देवी श्रृंगार गौरी है, हमें रोज वहां पूजा करने की इजाजत दी जाए। दरअसल दोस्तों, यहाँ कोई देवी की मूर्ति नहीं है, बल्कि एक पत्थर है जिसपे लाल रंग लगाकर फूल माला डालकर उसे श्रृंगार देवी का नाम दे दिया है। ठीक एक साल बाद अप्रैल 2022 में इन्हीं 4 हिंदू महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफी सर्वे की मांग की और कोर्ट ने इजाजत भी दे दी। इसी सर्वे के बाद मस्जिद के वजू खाने में बने फव्वारे की तस्वीर जब पब्लिक में लीक हुई तो हिंदू पक्ष ने इसे शिवलिंग बताकर खुशियां मनाना शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस फव्वारे वाली जगह को सील करवाकर साफ इशारा कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट हिंदुओं की पक्ष में खड़ी है। दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बाद साफ जाहिर होने लगा कि ज्ञानवापी मस्जिद दूसरी बाबरी मस्जिद बनने की कगार पर है। मई 2023 को इन्हीं 4 महिलाओं ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई सर्वे की अर्जी दाखिल कर दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाथों हाथ अर्जी मंजूर भी कर ली और ज्ञानवापी मस्जिद का एएसआई सर्वे का हुक्म भी दे दिया। अब साफ साफ दिखाई दे रहा था कि खेल एक तरफा खेला जा रहा है। कोर्ट में हिंदू पक्ष की हर अर्जी को मंजूर करके उनके पक्ष में फैसले सुनाए जा रहे थे, जबकि मुस्लिम पक्ष की सारी अर्जियों को खारिज किया जा रहा था। 26 जनवरी 2024 को एएसआई ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट जारी की और कह दिया कि मस्जिद के नीचे पहले एक बड़ा मंदिर हुआ करता था। एएसआई ने जैसे ही मस्जिद के नीचे मंदिर होने का दावा किया, वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 31 जनवरी 2024 को फौरन हिंदुओं को मस्जिद के तहखाने में पूजा करने का अधिकार दे दिया। अगले ही दिन 1 फरवरी को पूजा शुरू भी कर दी गई। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज साहब हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाने में बड़े उतावले दिखाई दिए, क्योंकि वजह ये थी कि जज साहब 31 जनवरी को रिटायर हो रहे थे। इसीलिए उन्होंने सोचा कि जाते जाते हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुना देना चाहिए, ताकि मालिक भी खुश हो जाए और क्या पता राज्यसभा की सीट भी मिल सकती है। देखिए, आप कितना भी संविधान की रट लगाइए, कितना भी देश को सेक्युलर कहे, हकीकत ये है कि लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बीजेपी आरएसएस के अंडर में है। अगर ऐसा ना होता तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के होते हुए ज्ञानवापी का मुद्दा उठता ही नहीं। मस्जिद में सर्वे तो दूर की बात, ज्ञानवापी का मामला कोर्ट में एक्सेप्ट ही नहीं होता। और अगर फिर भी ये एक्ट मंदिर बनाने में अड़चन बना, बीजेपी इसे भी खत्म कर देगी। दीन मोहम्मद 1997 केस के मुताबिक ज्ञानवापी मस्जिद की जमीन पर वक्फ बोर्ड का अधिकार है। अब देखते जाइए, ये लोग संविधान के ही सहारे से ज्ञानवापी मस्जिद की जमीन को भी हथिया लेंगे। और अगर ऐसा ना कर पाए तो कोई हैरानी की बात नहीं कि बीजेपी वक्फ बोर्ड को ही खत्म कर दे। मुसलमानों को इस बात का वहम है कि संविधान उनकी हिफाजत करेगा, जबकि बीजेपी आरएसएस इसी संविधान को हथियार बनाकर मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ती जा रही है। अब वो वक्त गया जब दंगे करवाकर भीड़ के हाथों मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया जाता था, बल्कि प्रशासन न्यायालय द्वारा सीधे मुसलमानों को कुचला जाता है। मुसलमान सोचते हैं कि हम 20-22 करोड़ ये कर देंगे, वो कर देंगे, मगर हकीकत ये है कि आज भारतीय मुसलमान की औकात कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। आज मुसलमान एक कुत्ते से ज्यादा गया गुजरा हो गया है। अगर किसी कुत्ते का रोड पर खून बहे तो उसके लिए सबको दया आती है, लेकिन अगर किसी मुसलमान का खून बहे तो किसी के माथे पर जू भी नहीं रेंगती। अगर थोड़ा दिमाग पर जोर दो तो मालूम पड़ेगा कि आज मुसलमानों को दूसरा दलित वर्ग बनाने की कोशिश की जा रही है। इतिहास पढ़ोगे तो पता चलेगा कि देश में दलितों पर क्या क्या सितम ढाए गए थे। अगर मुसलमान अपनी मस्जिदों को बचाने के लिए सड़कों पर निकलेंगे तो संवैधानिक पुलिस दंगा फैलाने के आरोप में उन्हीं को जेल में बंद कर देगी और संवैधानिक बुलडोजर से उनके घरों को तोड़ देगी। और अगर मुसलमान सब्र करेंगे तो ये लोग हंसते हुए मस्जिद को तोड़कर वहाँ मंदिर बनाते जाएंगे।
मुसलमानों को ये वहम निकाल देना होगा कि अरब देश उनके लिए आवाज उठाएंगे। अरे वो अरब देश फलस्तीनी मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर पाए तो वो तुम कन्वर्टेड मुसलमानों के लिए क्या ही कर देंगे। किसी से कोई उम्मीद न रखिए सिवाय अल्लाह के। और नौजवानों से ये गुजारिश है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना स्टार्ट कर दे और नमाज का एहतमाम करे और इस गंदे इंस्टाग्राम रील से जितना बचा जा सकता है उतना बचिए। अल्लाह